जी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिशरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा। ऐसा है कि अब हम जो पढ़ेंगे ना पांचवें रुकू में कत्ले नाहक, मुल्क में फसाद फैलाना, चोरी और डाके जैसे जो जुर्म होते हैं ना, इस्लामी नुक्ता नजर से वो क्या है और उनकी सजाओं के बारे में। तो आज हम शुरू कर रहे हैं। पारा नंबर हमारा 6 है, सूरतुल माइदा है और आयत नंबर 27 है। वतलू वतलू और पढ़िए अलैहिम इन पर नबा खबर अब नई दो बेटों की। ये अब तस्निया का सिगा है। आदम के बिलहक हक के साथ। इस जब कर रबा इन दोनों ने कुर्बानी की, कुर्बानन कुर्बानी करना, फतुकुबिला तो वो कबूल कर ली गई, मजूल सिगा है, मिन अहदिहिमा इन दोनों में से एक से, वलम और ना युतकब्बला वो कबूल की गई, मिनल आखिर दूसरे की। काला कहा, लअक़तुलन्न का अलबत्ता मैं जरूर कत्ल करूंगा तुझे। काला कहा, इन्नमा बेशक यतकब्बलु कबूल फरमाता है अल्लाहु अल्लाह मिनल मुत्तकीन मुत्तकी लोगों की। अब देखें, पिछला हमारा जो सबक था, बनी इसराइल ने जिहाद से मुंह मोड़ा, तो उसके बाद अल्लाह ताला आदम और हवा अलैहिस्सलाम के जो दो बेटे थे जिनका नाम काबील और हाबील आता है, उनका एक किस्सा कह रहे हैं बयान करो। यतलू आया है फैले अमर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया जा रहा है कि आप पढ़कर सुनाएं। हालांकि जो भी वही नाजिल होती थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को सुना रहे थे। यहाँ उस वाक़ये की अहमियत की तरफ इशारा है कि ये किस्सा बड़ा सबक आमोज है। और इब्न का तस्निया इब्नई आया है। इब्न कहते हैं मुंह बोला बेटा। यहाँ आदम अलैहिस्सलाम का सुलभी बेटा मुराद है, जो जो पहले बच्चे थे उनकी तरफ इशारा है। अल्लाह ताला कह रहे हैं ठीक ठीक और सच्चा दुरुस्त फरमाइए, यानी हक के साथ। कुर्रबा दोनों ने, तस्निया का सीखा है, दोनों ने कुर्बानी की। काफ राबा कुर्बत भी इसी से। और कुर्बानी की हकीकत जो क्या होती है कि किसी का कुर्ब पाने के लिए कुछ देना, कुछ खर्च करना। इस्लामी मानी कुर्बानी में वो चीज जिसे अल्लाह का कुर्ब हासिल किया जाए। अब ये कुर्बानी का कॉन्सेप्ट जो मौजूदा दौर का नहीं है, बल्कि ये आदम वाले जमाने ही से कुर्बानी जो है ना शुरू हो गई थी। अब कुर्बानी चीज क्या है, इन्होंने क्या की थी, यानी ये आदम अलैहिस्सलाम के बेटों के दरमियान क्या वाकया पेश आया, इन्होंने क्यों कुर्बानी दी थी और क्यों ये सारा हुआ था, कुरान और सुन्नत से हमें नहीं पता चलता। अब हमें ये पता चलता है कि कुर्बानी में जज्बा, नीयत, एहसासात और दिल देखा जाता है। अब इसमें हम देखते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम के जो दो, पहले तो ये बता दूं कि उस वक्त नस्ल इंसानी जो थी अल्लाह ताला उसको आगे बढ़ा रहा था। तो जाहिर है इस जमीन पर इंसानियत के जो दो ही थे माँ बाप, यानी आदम अलैहिस्सलाम और हवा। तो अब ऐसा था कि इस नस्ल को कैसे बढ़ाना था। कहते हैं कि ये ट्विन्स होते थे, एक लड़का एक लड़की। और जो बाद वाला ट्विन्स होता था, पहले वाले लड़के की दूसरे वाले जो ट्विन्स थे उस लड़की से शादी होती थी, और दूसरे ट्विन्स का जो मेल होता था उसकी पहले वाली फीमेल से शादी होती थी। अब काबिल के साथ जो बहन, ये इस्राएली रवायात है, ठीक है। इसके बारे में रूलिंग क्या है कि जो कुरान और हदीस के साथ कंट्राडिक्ट करें उसको छोड़ दें, और जो इनके साथ ठेली करें उनको बयान करें। इसमें आता है वला तकज़्ज़बू वला तसद्दकू, कि ना इनकी तकजीब करो और ना इनको सच्चा जानो। इसमें हम ये देखेंगे कि वो कुरान और हदीस के अगेंस्ट नहीं जा रही हैं, तो फिर इजरायली रवायात कोट की जाती है और उल्मा करते हैं। तो इसराइली रवायात से पता चलता है कि जो काबिल के साथ बहन पैदा हुई थी बहुत खूबसूरत थी, और जो हाबील के साथ पैदा हुई थी वो इतनी खूबसूरत नहीं थी। काबिल का नाम जो है काफ से आया है, काबिल, तो कातिल भी काफ होता है। तो हमने इन दोनों को ऐसे याद किया था कि इसमें से कातिल कौन है, तो वो काबिल था। काबिल ने हाबिल का कत्ल किया था, तो आप भी इस तरह याद रखें। अब इनके वो निकाह होने थे, शादियां होनी थी, तो अब काबिल जो था वो थोड़ा
हो गया, नीयत में खराबी आ गई कि मेरे साथ जो बहन पैदा हुई है तो मैंने तो उससे शादी करूंगा, तो इनके दरमियान आपस में झगड़ा हुआ। तो कहते हैं काबिल उम्र में बड़ा था, ये काश्तकारी करता था, जिस्म का कवि और तुंद मजाज वाला था। हाबील जो था ये भेड़ बकरियां चुराता था। भेड़ बकरियों से आप समझ लें कि हर नबी जो है ना वो शेपर्ड था, तो भेड़ बकरियां जो चुराता है उसके मिजाज में ऑटोमेटिकली आजिज़ी आती है। तो कहते हैं ये नेक था, फर्मा बरदार था, मुनकसरुल मिजाज था। ठीक है। और शुरू शुरू में नस्ल इंसानियत को बढ़ाने के लिए आदम के यहाँ जो जोड़वा बच्चे पैदा होते थे, तो इस तरह इनकी पहले वाले जोड़े के लड़के की दूसरी वाली लड़की से शादी होती थी। अब ऐसा था कि इन दोनों के दरमियान तनाज़ा हो गया था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इनसे कहा कि एक कुर्बानी करो। इस पे भी उलमा जो है ना डिस्कस करते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम तो नबी थे, उन्होंने उनको कहा कि आप कुर्बानी करो, हालांकि वो उनके दरमियान फैसला दे सकते थे। फिर अब ऐसा है कि आदम अलैहिस्सलाम तक ना शरीयत नहीं आई थी, ठीक है ना। ये कोई 10 कर्न का जमाना था। अंबिया आते गए और नस्ल इंसानियत की जो आगे बढ़ना था वो उसकी बढ़ोतरी होती रही। जो पहले साहिब शरीयत रसूल थे वो नूह अलैहिस्सलाम थे, ठीक है। उससे पहले कोई शरीयत नहीं थी और ये अल्लाह ताला का एक कानून था, अल्लाह ताला ने इस तरह रखा था। और फिर से पता चलता है कि उनको कैसे पता चला कि एक की कुर्बानी कबूल हुई और एक की नहीं हुई। तो आप मुझे बताएं कि पहली शरीयतों में जब ये कुर्बानी देते थे तो और माले गनीमत भी जो इकट्ठा होता था तो ये खुद तकसीम नहीं करते थे, आसमान से एक आग आती थी वो ले जाती थी। तो जिसकी कुर्बानी नहीं कबूल होती थी उसको आग नहीं लेकर जाती थी। तो इसमें हम देखते हैं कि कुर्बानी इसमें इस आयत में हम देखते हैं कि हमने पढ़ा ना कि कुर्बानी अल्लाह ताला ये तकब्बलल्लाहु मिनल मुत्तकीन, कि अल्लाह ताला तो कुर्बानी जो है तकवा वालों की कबूल फरमाता है। तो हदीस कुदसी है, अल्लाह ताला फरमाता है मैं शुरका की शराकत से बेनियाज हूँ। अगर हम इसमें किसी इमाम को, किसी पीर बाबे को, किसी को भी ले आते हैं या किसी बच्चे के नाम पे हम ज़बह करते हैं तो वो नहीं होता। ज़बह जो जानवर होगा वो अल्लाह ताला के लिए होगा। इसी तरह जब आप कोई इबादत करते हैं ना तो खालिस अल्लाह की होगी। अभी मैं कहीं मेरा दर्स था तो वहाँ किसी ने सवाल किया कि मैं रसूल सल्लम के नफल पढ़ती हूँ, हजरत अली के पढ़ती हूँ। तो मैंने कहा इबादत तो हम सिर्फ अल्लाह की करेंगे और हम उनके लिए क्यों इबादत करें, वो तो अल्लाह के नेक बंदे थे। हम कोई बहुत नेक पारसा आ गए हैं कि हमारे नफलों की उनकी जरूरत है। आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह ने कहा है कुरान में कि मैं और फरिश्ते दरूद भेजते हैं, तो ईमान वाला तुम भी दरूद भेजो, आप कसरत से दरूद पढ़ें उनके ऊपर और अहादीस पे अमल करें। तब ऐसा है कि जो चीज भी अल्लाह के रास्ते में दी जाए वो जायज मायल होना चाहिए, रद्दी बेकार हराम सूद से साफ होना चाहिए। अब हम देखते हैं इस वाक्य में कि एक भाई का अमल कबूल होता है और दूसरे का नहीं होता। इसमें आप देख लेते हैं चीज क्या थी, नीयत क्या थी, तरीका क्या था। कबूलियत के मुख्तलिफ दर्जे होते हैं। कभी कोई चीज दे तो खुशी से दे, कि वो अपने ऊपर बोझ समझता हुआ ना करें क्या बस ये एक बोझ था उतार दिया ना, खुशी से दें। तो और और आप ऐसी चीज दें जो आपको भी उसकी जरूरत है और आपको वो पसंद भी है, आप उससे मोहब्बत भी करते हैं। तो क्या होता है देने वाले की मोहब्बत, शौक और ये अंदाज उसमें असर रखता है। ये बंदे और बंदे के दरमियान मामला है और वो अल्लाह ताला तो रब्बुल आलमीन है। अब किसी को हम दुनिया में भी कुछ चीज देते हैं तो अच्छी देते हैं, उसकी पसंद की देते हैं। तो जब कोई दिल से चाहता है कि उसकी चीज ली जाए तो इंतहाई मोहब्बत और सच्चे दिल से चाहता है। इसी तरह अल्लाह ताला को देते वक्त हम अपनी अंदाज दुरुस्त करें, जिस चीज की कुर्बानी हम दे रहे हैं वो ये भी देखें कि वो अल्लाह ताला के यहाँ कबूल होगी कि नहीं होगी ना। अब वैसा है कि यहाँ एक वो जब एक की कबूल हो जाती तो भाई उससे क्या कहता है कि मैं तो तुझे काला अलग तुलन न का, कि मैं तो तुझे जरूर कत्ल करूंगा। किस वजह से? हसद की वजह से। क्योंकि इसका अमल जो था रिजेक्टेड हो गया था, रद्द हो गया था। होना तो यही था ना कि अंदर की अपनी कोताही देखता। अब दूसरे भाई का जो आ रहा है ना उसमें काला इन्नमा, वो कहता है इन्नमा, कहते हैं ये कलमा हसर है, हसार से घेरे को, यानी मानी स्वाय इसके नहीं अल्लाह ताला मुत्तकियों की कुर्बानी कबूल करता है। बाजे के बाजार देखने में जो काम अच्छा है जरूरी नहीं कि वो कबूल होगा। तकवा की शर्त लग गई है, गहरा एहसास जिसमें अल्लाह ताला का डर शामिल हो। काम
इंसान कर भी रहा हो और साथ ये कह रहा हो कि मैंने इसका हक अदा नहीं किया, और मुझे नहीं पता अल्लाह कबूल करेगा नहीं करेगा, यानी नेकियां भी करे और डरता हुआ करे, डिठाई से ना करे। अब जो थोड़ा करके कहे कि मैंने बहुत कर लिया और अल्लाह पे नियाज है, अल्लाह ताला को सदके की इसकी जरूरत नहीं है, तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। अब अल्लाह ताला बंदे की नीयत देखता है, उसके दिल के इरादे देखता है, उसकी चीज देखता है, और जो चीज दे रहा है अल्लाह ताला ये भी देखता है कि इसको भी तो इसकी जरूरत थी ना, लेकिन इसने अल्लाह के रास्ते में दे दी। एक बंदे होते हैं ना, वो खुद कहते हैं हम डिजर्व करते हैं, वो अपने ऊपर ही लगाते रहते हैं, अपने ऊपर ही, यानी महंगी सी महंगी ले लेंगे, अपने घरों के बड़े बड़े टैक्स दे देंगे, कहेंगे हम डिजर्व करते हैं। और कुछ बंदे हैं जो अल्लाह वाले होते हैं, वो देखते हैं कि यहाँ इतना खर्चा हो रहा है, तो वो कहते हैं फिर अल्लाह ताला की मखलूक कितनी बार है जिनको जरूरत है, हम उनके उनके ऊपर क्यों ना खर्च करें ना। तो जिसके अंदर कहते हैं नेकी के ऊपर फख्र आ जाए तो उसका अमल भी जाया हो जाता है। जब नेकियां करके इंसान बहुत बड़ा समझता है और उसकी तारीफें करते रहे ना, तो ये भी बात ठीक नहीं है। अब इस खुलासा क्या है इस किस्से की अहमियत जो पता चलती है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलकीन की गई है कि आप पढ़कर ये खबर सुनाई। तो आप देखें इस किस्से में आदम अलैहिस्सलाम की सारी औलाद के लिए एक सबक है, जिस हमारे लिए भी ना। तो अब दोनों ने कुर्बानी पेश की। हाबिल तो वैसे भी नेक सीरत इंसान था और उस लड़की से निकाह का हक भी इसका बनता था। इसने कुर्बानी में जो अशिया पेश की थी वो सब अच्छी किस्म की थी और खालिस्तन अल्लाह ताला की रजा के लिए उसने पेश की थी, लिहाजा इसी की कुर्बानी को अल्लाह के हजूर कबूलियत का शर्फ बख्शा गया। इसके मुकाबले में काबिल जो था बेइंसाफ था, अच्छे किरदार का मालिक नहीं था, कुर्बानी में भी नाकस और रद्दी किस्म की अशिया रखी थी। अब ये भेड़ बकरियां चराता था तो इसने कोई दुम्बा कोई जानी जानवर रखा कुर्बानी के लिए, वो काश्तकारी करता था, ठीक है, उसने कोई नाकस ला के ना गला वाला डाल दिया, तो लिहाजा इसकी कुर्बानी की चीजें जू की तू पड़ी रही और इस कुर्बानी की कसौटी ने हाबील के हक में फैसला दे दिया। तो अब देखते हैं कि इसमें कि अल्लाह ताला इंसान का जज्बा देखता है, नीयत देखता है, इखलाक देखता है, मामलात देखता है। तो तकवा कबूलियत के लिए नहायत जरूरी है। कुर्बानी जो है वक्त की भी हो सकती है, माल की भी हो सकती है, जज्बात की भी हो सकती है, जिस्मानी मेहनत भी हो सकती है, महबूब चीज अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करें वो भी हो सकती है। आपकी एक तमन्ना थी, एक आप जो उस तमन्ना को पूरा कर रहे थे, ख्वाहिश को, लेकिन दरमियान में कोई इंसानों की जरूरियात आ गई हैं, तो आप अपनी उस जरूरियात जो आपने रखे थे पैसे, आप उसको इधर कर देती हैं। तो यकीन करें आपने वो जो रखी थी वो तो अल्लाह ताला के यहाँ कबूल ही हो जाएगी जब आप इंसानियत की खिदमत करते हैं। तो अल्लाह ताला हमें भी नेकी की हिदायत अता फरमाए। आयत नंबर 28 पे चलते हैं। ला इन अलबत्ता अगर बसत्ता बढ़ाया तूने इलैया मेरी तरफ, यदा का हाथ अपना, लता कुतुलनी ता ताकि कत्ल कर दे मुझे, माँ नहीं अना मैं बेबासितिन बढ़ाने वाला, यदैया हाथ अपना, इले का तरफ तेरे, अक्तोला का ताकि मैं कत्ल करूं तुझे, इन्नी बेशक मैं अखाफुल्लाह मैं डरता हूँ अल्लाह से, रब्बुल आलमीन जो रब तमाम जहानों का। जब काबिल की कुर्बानी मरदूद हो गई, रद्द हो गई, तो इसका तेश इसका इंतकाम जो है ना वो बदल गया। इसने अलल ऐलान अपने भाई हाबील को धमकी देगी कि मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। शायद कबील का ये ख्याल हो कि हाबील के मरने के बाद इस लड़की से मेरा ही हक रह जाएगा, मेरे ही उससे निकाह होगा। तो इसका जवाब हाबील ने ये दिया कि अगर तुम्हारी कुर्बानी कबूल नहीं हुई तो इसमें मेरा क्या कसूर है, बल्कि तुम्हें तो ये चाहिए था कि तू परहेजगारी की राह इख्तियार करता, इस सूरत में शायद तुम्हारी कुर्बानी कबूल हो जाती। और अगर तुम मुझे मारने ही पर तुले हो तो मेरा ऐसा कतन कोई इरादा नहीं है, यानी अगर तुम मार रहे हो मैं हाथ नहीं बढ़ाऊंगा, मैं बहरहाल इस मामले में हाथ नहीं उठाऊंगा, क्योंकि मैं तो उससे इसे बहुत बड़ा जुल्म समझता हूँ। तो अब देखें, अब इसने अबील कहने लगा कि अगर तूने हाथ फैलाया मेरी तरफ मुझे कत्ल करने के लिए, लेकिन मैं अपना हाथ नहीं फैलाऊंगा कि तुझे कत्ल करूं। क्यों, वजह क्या थी? वजह इसके अंदर ही वो कह रहा है कि इन्नी अखाफुल्लाह, कि मैं तो अल्लाह से डरता हूँ जो मेरा खालिक है, मालिक है, रब है, रब्बुल आलमीन है। तो अल्लाह के सिवा जितनी भी सारी मखलूक है वो आलम है, वो निशानी है अल्लाह की। अल्लाह ने अल्लाह की ना हाबील ने अपने
हाबील ने अपने दिफा के लिए कहा कि मैं अपना हाथ नहीं बढ़ाऊंगा, मैं लड़ाई नहीं करूंगा। तो क्या पता चलता है, तुम कत्ल की नीयत, इरादा, कोशिश रखते हो, मैं नहीं रखता। वरना अपनी जान और माल की हिफाजत लाजम है, आपको पता है। वैसे तो दिफा भी लाजम है कि आप डिफेंसिव वॉर जो होती है, अपने आप को बचाना, तो कोई ऐसा इकदाम वो नहीं उठाना चाहता था कि इस्लाम जो है ना मजलूम की बजाय जालिम बन जाए। तो हदीस है, मफहूम है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ना, कातिल और मकतूल दोनों आग में है। कातिल और मकतूल दोनों आग में है। साहबा कराम ने पूछा, मकतूल क्यों, वो तो कत्ल हो गया। कहा कि उसकी भी यही नीयत थी, वो भी तो लड़ने की नीयत से आया था। अब जो दो, एक तो होता है ना मैदान में जाके लड़ना, अल्लाह का हुक्म है, जंग लगी हुई है। लेकिन ऐसे ही आम लड़ाइयों के लिए, बच्चों की लड़ाइयां हो गई, कोई जमीन का झगड़ा हो गया, तो निकल खड़े हुए छुरियां और गन लेके मैं फलां को मार दूंगा, दूसरा भी निकलता है, तो दोनों पे दोस्ती है। कत्ल की सजा क्या आपको पता है, हमेशा जहन्नम की आग है। तो अल्लाह का खौफ ऐसी चीज है जो हराम और बुरे काम से बचाता है, और यही तकवा है जो पिछली आयत में इसने अपने भाई से कहा था। आयत नंबर 29 पे चलते हैं। इन्नी बेशक में उरीदू में चाहता हूँ अन के तबुआ, तू पलटे भी इसमी साथ मेरे गुनाह के, व इसमें का और अपने गुनाह के, फतकूना तो फिर तू हो जाए मिन अस्हाबिन नार, आग के साथियों में से, वजालिका और ये जज़ाउ बदला है अज़्ज़ालिमीन जालिमों का। तो आप देखें इसमें आया है, नहीं मैं चाहता हूँ कि मैं इसमें हो जाऊं, तबव्वु के लफ्ज आए हैं, बा बा वाव और हमजा, कि मैं तुम्हारे ऊपर ये यानी पलटे, वापस पलटे तेरे ऊपर। तो हबील ने काबिल को कहा कि जालिम नाहक खून लेने वाला होता है, तो मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगा। यानी नाहक कत्ल करने वाले की सजा सिर्फ ये नहीं होती कि इस जुर्म के बदले वो जहन्नम में डाल दिया जाए, बल्कि इसके साथ मकतूल के गुनाह भी इसके खाते में डाल दिए जाते हैं। अब दलील क्या है? अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलुल्लाह, अगर मुझे दो लश्करों या दो सफों में से किसी एक सफ में जबरदस्ती लाया जाए, फिर किसी शख्स की तलवार मेरी गर्दन उड़ा दे या किसी का तीर मुझे मार डाले, तो आपने फरमाया, कातिल अपने और तेरे गुनाह समेट कर अल्लाह के पास आएगा और वो जहन्नमी है, और तुम्हारे ऊपर कोई गुनाह नहीं। ये मुस्लिम की हदीसी किताबुल फितन में। तो क्यामत के दिन जालिम की नेकियां मजलूम को दे दी जाएंगी, और अगर इसके पास नेकियां नहीं होंगी तो मजलूम के जो गुनाह है ना, वो उसके खाते में, गुनाह बुराइयां सब कुछ उसके खाते पर चढ़ जाएंगी। तो अल्लाह ताला हमें बचाए। और आजकल देखें, अपने मुल्क की तरफ देखें, कितना जुल्म, कितना ना हक है। जो हक बात करता है कैसे उसको रास्ते से हटा दिया जाता है, और बिल्कुल अपनी आखिरत को ना इंसान भूले हुए हैं। आयत नंबर अब चल रहे हैं 30 पे। फतव्वा फतव्वात तो आसान कर दिया, लहू इसके लिए, नफ्सुहु इसके नफ्स ने, कत्ला कत्ल करना, अखी अपने भाई का, फकतलहू तो इसने कत्ल कर दिया, फअस्बहा बस वो हो गया, मिनल खासिरीन खसारा पाने वालों में से। तो अब ऐसा है कि इसमें तवा तवा आता है, ता तोय जो होती है, वाओ एन, कोई काम खुशी से करना, तोन आता है ना, करहन करहन नागवारी से करना। तो आसान कर दिया उसके लिए, यानी सोच विचार के बाद उसके नफ्स ने आसान किया, क्या कर दिया। जब इसने कहते हैं ना भाई को सोचता रहा मैं क्या करूं, तो आखिरकार इस नतीजे पर पहुंचा कि मैं भाई को कत्ल कर देता हूँ। चुनाचे इसने कत्ल कर दिया ना। तो पहले तो आपने देखा कि हबील उसको समझा रहा था, असबहा सुबह के ऊपर कोई काम करना, सुबह कसरत से आया है काम करना किसी वक्त भी ना। तो भाई की मोहब्बत के जज्बे पर हसद के जज्बे हावी हो गए, काम खत्म कर दिया भाई का। तो पता क्या चलता है, हर इंसान को अल्लाह ताला ने समझ दी है, और नफ्स आड़े आकर रोकता है। अब नफ्स अमारा जो होता है ना, वो आम तौर पर बुराई का हुक्म देता है। जब भी इंसान हराम कबीरा गुनाह करता है तो तावील ढूंढ लेता है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ, कातिल जो है खासरीन में शामिल हो गया। कातिल कत्ल
जो होता है दूसरों को नुकसान करने के लिए करता है। कातिल जो होता है ना, कत्ल क्यों करता है? दूसरों को नुकसान पहुंचाता है ना। अब देखें, एक तो बंदा खुद जिंदगी हार जाता है, उसकी बेवा, उसकी बीवी रह जाती है, उसके बच्चे यतीम हो जाते हैं, और हो सकता है वो एक पूरे घराने को चला रहा हो। जैसे कि आपने देखा एक वाक्य भी पिछले दिनों, जो किसी गैर मुल्क में जिसका कत्ल हो गया था, तो उसकी बीवी क्या कह रही थी, हम बेआसरा है, हमारे घर में कोई मर्द नहीं है ना। तो जो दूसरों पर जालिम हो, असल में आपने आप को नुकसान दे रहा है, क्योंकि आखिरत में वो जहन्नम में हमेशा आग में रहेगा। और जो उसने थोड़ी बहुत नेकियां की है, नेकियां भी उसको किसको देनी पड़ेंगी? मकतूल को। ठीक है, अगर नेकियां नहीं थी, गुनाहगार ही था, तो मकतूल के गुनाह ले लेगा। एक तो वो शहीद हो गया, दूसरे उसके ऊपर कोई कमी ज्यादती थी तो वो उसके खाते में डाल दी गई है। तो अल्लाह ताला हमें ऐसे जुल्म से, ऐसी ज्यादती करने से बचाए, और ऐसे लोगों का साथ देने से भी अल्लाह ताला हमको बचा कर रखे। तो अब ऐसा है ना, काबिल ने अपनी भाई की बातें सुनी, कुछ अरसा कहते हैं गौर करता रहा, आखिर इसने ये फैसला किया कि जब तक हाबील जिंदा रहेगा, इसका निकाह उस लड़की से नहीं हो सकता, लिहाजा इसे खत्म कर देने ही में फायदा है। जैसे आजकल कह रहे हैं ना, इस बंदे को ही हटा दो, इस बंदे को ही खत्म कर दो, तो सारा, यानी सारा कुछ हमारा रास्ता साफ हो जाएगा। और नफ्स के शैतान ने इसे सब्ज बाग दिखा कर इस बात पर आमादा कर लिया कि भाई का किस्सा पाक कर दे। फिर जब इसने इसे मार डाला, तो इस पर हर तरह से लानत फुटकार पड़ने लगी कि ऐसे नेक सीरत और इतने शफीक भाई को इसने क्यों बेकसूर मार डाला। और फिर आखिरत की सजा तो बहरहाल इसके लिए है ही है। तो आयत नंबर 31 पे अभी चलते हैं। फबअसा, फिर भेजा, अल्लाह ने, गुराबन, एक कौवा, जब असू, वो खोदता था, फिल अर्द, जमीन में, लियूरिया हूँ, ताकि वो दिखाए इसे, कैफा, किस तरह, युवारी, वो छुपाए, सो अता, लाश, अखी, अपने भाई की, काला, इसने कहा, या वही लता, हाय अफसोस मुझ पर, आ, जस्ट टू, क्या आजिज हुआ मैं, अन के अकूना, मैं हो जाऊं, मिसला, मानद, हाजा, इस गुराबी, कौवे के, फवारिया, कि मैं छुपा दूं, सो अताखी, लाश अपने भाई की, फअसबहा, तो वो हो गया, मिनद मिनद मिनन नादिमीन, नादम होने वालों में से। ये आयत नंबर हम आए, ये आई थिंक 31 आई है ना। जी जी। तो अब ऐसा है कि इस सरजमीन पर दुनिया का पहला कत्ल हुआ था, और पहला कत्ल भी देखें हक के साथ नहीं हुआ था, नाजायज कत्ल हुआ था। कबील ने अपने नेक सीरत भाई को मार डाला, तो थोड़ी देर बाद लाश में कहते हैं सड़ान और बदबू आने लगी। अब इसे समझ नहीं आ रही थी कि इस लाश का क्या करे। तो अब रोई जमीन पर ये पहली मौत वाकया हुई थी, पहला कत्ल था जी, नाहक कत्ल था। और इस वक्त तक कोई इंसान मरा भी नहीं था, वरना उसको, लाश को दफनाने का तरीका तो आता होता ना, अगर कब्र होती, कोई कब्रिस्तान होता उनका। तो आखिर अल्लाह ताला ने उसकी रहनुमाई करने के लिए दो कौवे भेजे, जो आपस में लड़ रहे थे। इनमें से एक कौवे ने दूसरे को चोंचे मारकर हलाक कर डाला। फिर इसने अपनी चोंच से जमीन को कुरेदना शुरू कर दिया, ताकि इसमें गड़ा बन जाए, जिसमें मुर्दे कौवे की लाश को छुपा सकें। कौवे ने मुर्दे की लाश को इस गड्ढे में रख कर ऊपर से मिट्टी डाल दी और इसे दफन कर दिया। काबिल ये सारा मंजर देख रहा था। इस वक्त वो सोचने लगा कि मुझ में इस कौवे जैसी भी जितनी भी अकल नहीं थी। खैर, इसने भी इसी तरह जमीन में गड्ढा खोदा और अपनी की बाई की लाश को दबा दिया। फिर इसका नफ्स मलामत करने लगा कि एक नेक सीरत और शफीक बाई इससे हमेशा के लिए जुदा हो गया, और इस बात पर भी इसे नदामत हुई कि इसने अपने भाई को कत्ल करके एक इंतहाई वहशियाना हरकत की है। तो अब देखें, जब भी इंसान गुनाह करता है, एक तो नफ्स उसके ऊपर गालिब होता है, वो कर लेता है, लेकिन बाद में पछतावा और जो नदामत होती है वो हमेशा रहती है। तो पता चला इंसान ने बहुत सारी, इस जब कौवे को उसने देखा ना दफनाने का तरीका, तो इससे पता चलता है इंसान ने बहुत सारी चीजें परिंदों से सीखी हैं। जैसे कपड़ा बुनना, परिंदे अपना घोंसला बनाते हैं ना, तो किस तरह आपने देखा कि वो टहनियों को किस तरह बुनते हैं और अपना घोंसला बना लेते हैं। बाहासा बाहासा, कुरीदना है, खोदना है, जमीन खोद रहा था, तो इस तरह उसको पता चली। और वरी वारा, या जो पीछे छुपी हुई चीज हो, कि उसको था कि मैं इसकी लाश को किस तरह छुपाऊं। जी। तो
मैयत को जिस्म को जमीन में दफनाना एक फितरी तरीका है, अल्लाह ने सिखाया। और बहुत से जानवर भी, आपको पता है ये मट्टी में ना, हाथी के बारे में आता है, ये भी अपने जो मर जाते हैं इनके जानवर तो उनको जमीन के अंदर दफनाते हैं। तो अब जलाना जो होता है वो आपको पता है कि तरीका सही नहीं है। कब्र को जमीन में बहुत गहरा रखा जाता है और एक बगली कब्र होती है, कब्र खोद के फिर एक तरफ नीचे की तरफ और होती है, तो इंसान की बॉडी को वहां रखा जाता है कि कोई जानवर दरिंदा जो है ना, क्योंकि लाश ताजी होती है, उनको स्मेल आती है, तो वो फिर खोद कर लाश निकाल लेते हैं को ना निकाल सके। आपने देखा होगा अक्सर, मैंने अक्सर ये देखा है कब्रिस्तान में अगर जाएं तो अपने पाकिस्तान में ना, तो जो नई ताजा कब्रें होती हैं उनके ऊपर कांटों की झाड़ियां रखी होती हैं उन्होंने, कि कोई जानवर आके तो हमारे अजीज की लाश ना निकाल ले ना। तो ये कब्र भी अल्लाह ताला की एक रहमत है कि इंसान की लाश को इसमें दफनाया जाता है। तो अब ऐसा है, कब्र के दो फायदे हैं। नंबर वन, जिस्म की हिफाजत और हुर्मत होती है इसमें। नंबर दो, जिस्म से उठने वाला ताफुन जो बदबू होती है वो बाहर ना आए ना। और फिर एक फितरी बात है कि इंसान मट्टी से बना है, इसकी ये बॉडी तो मट्टी में मिल जाती है, लेकिन रूह ऊपर से आई है तो रूह ऊपर चली जाती है। और जलाने वाला जो तरीका है वो गैर फितरी है। तो इसमें कहते हैं बंदर भी दफनाते हैं, हाथी भी दफनाते हैं, मट्टी डालते हैं। तो इसी तरह का यहाँ इसमें कव्य को बताया गया है। अब खुलासा क्या है ना इसमें, कि दफन का तरीका फितरी तरीका है, इब्तदा इंसानियत में अल्लाह ताला ने सिखाया। शरीयत मोहम्मदी में मैयत का एहतराम है, गुस्ल, कफन, जनाजा, कोई मर जाए तो उसका होगा। मैयत की पूरी यानी उसकी हिफाजत होगी, उसके पर्दे की होगी सर से पांव तक, इसका कोई हिस्सा नंगा ना होगा सिवाय एहराम वाला। जो एहराम वाला होता है उसका चेहरा, आपने कभी हरम में देखा हो, जो एहराम में होते हैं उनको, उनके चेहरे नंगे रखे जाते हैं कि क़यामत के दिन वो लब्बैक कहते हुए उठेंगे। इंसान गुस्से में, हसद में जब गलत काम कर लेता है तो बुरे अमल की तावील तलाश कर लेता है, बहाने ढूंढ लेता है। लेकिन एक वक्त आता है कि मरने से पहले अपने बुरे अमाल पर फिर बंदा नादुम भी होता है और उसका ज़मीर उसको चौके भी लगाता है। जो नदामत से बचना चाहिए उसे क्या करना चाहिए कि पहले ही अपने नफ्स को कंट्रोल में रखे और अपने नफ्स के पीछे ना चले। आयत नंबर 32, मिन अजल बेवजह जालिका, इसके कतबना लिख दिया हमने, अला बनी इसराइला, बनी इसराइल पर, अन्नहु बेशक वो, मन जिसने कतला कत्ल किया, नफसन किसी जान को, बगैर नफ्स बगैर किसी जान के, ओ या फसादन फसाद करने को, फिल अर्द जमीन में, फक अन्नमा तो गोया के, कतला इसने कत्ल कर दिया, अन्नासा लोगों को, जमीयन सब के सब, वमन अखया, और जिसने जिंदगी बचाई इसकी, यानी एक किसी बंदे का कत्ल जो है पूरी इंसानियत का कत्ल है, और एक बंदे की जिंदगी बचाई, फका अन्नमा तो गोया अखया इसने जिंदा किया, अन्नासा लोगों को, जमीया सब के सब, बलकद अलबत्ता तहकीक, जाअत हम आए इनके पास, रुसुलना रसूल हमारे, बिल बय्यिनात वाज़िया निशानियों के, सुम्मा फिर, इन्ना बेशक, कसीरन बहुत से, मिनहुम इनमें से, बादा जालिका बाद इसके, फिल अर्द जमीन में, लमुसरिफून अलबत्ता वो ज्यादती करने वाले थे। आयत नंबर 32 पे आए हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इस वाक़ये की वजह से शरीयत में अल्लाह ताला ने लिख दिया कि बनी इसराइल पर और आज हम पर भी। बनी इसराइल का नाम इसलिए कि उन्होंने कत्ल बहुत किए थे, और उन्होंने तो आपको पता है कि अपने नबियों का भी कत्ल किया था बवजह, बिला वजह, सॉरी, बगैर किसी वजह के। तो अल्लाह ताला इसमें कह रहे हैं कि अगर कोई एक कत्ल किसी एक इंसान को मारता है तो वो पूरी इंसानियत का कत्ल करता है, और एक इंसान किसी की जान बचाता है तो पूरी इंसानियत की बचाता है। यानी इंसान की हुर्मत सारे इंसानों की तरह है। जिस तरह अल्लाह ताला का ज़बत कौम नूह मुरसलीन कहते हैं कि एक रसूल का जुटलाना सारे रसूलों का जुटलाना है। हालांकि कौम नूह ने तो नूह अलैहिस्सलाम को जुटलाया था ना, तो अल्लाह ताला ने मुरसलीन का लफ्ज यूज किया है, जमा का सिगा किया है। तो एक कत्ल से कत्ल की चेन शुरू हो जाती है, आपस की नाइतफाकी, बुग़्ज़, रियासतें बनती हैं, खत्म होती हैं। अब देखिए, जब मुसलमान स्पेन में थे, गरनाता कायम हुई, सुल्तान मुकर्रर हुए, अलहमरा जो महल बना था,
भाई ने भाई का कत्ल किया, शाही महल के अंदर आपको पता है कत्ल होते थे। और अगर आप ज्यादा दूर ना जाएं, सल्तनत उस्मानिया जो है ना, जो आखिर में खत्म हुई है सल्तनत, उसके अंदर अगर इनकी आप हिस्ट्री पढ़ें तो शुरू वाले तो अतरुल गाजी हो गया, सुलेमान उस्मान गाजी, ये तो था। बाद में इनके अंदर ना, क्योंकि वो जमाना था कि लोंडियां भी आती थी, गुलाम भी आते थे, और एक एक सुल्तान की आपको पता है 15-15 बीवियां होती थी। जब 15 बीवियां हैं तो बच्चे भी पैदा हो रहे हैं, तो फिर क्या होता था कि ये ना कत्ल होते थे रातों रात, 7-7 8-8 जनाजे उठते थे। किस लिए? कि सुल्तान कौन बनेगा। हाँ, तो सुल्तान जो वलीद हैं, वलीद 725 में भतीजे का कत्ल किया। अब शाह फैसल को किसने कत्ल किया आप देख लें। तो अभी भी जो हो रहा है, कह रहे हैं कि कितने जो इनके आपको पता है सक्के सुतेले रिश्ते आ जाते हैं, और कितने लोगों को रास्ते से हटाने के लिए ये ना मार रहे हैं। तो एक कत्ल जो है ना, कई कत्ल को दावत देता है। कत्ल के जुर्म की शिद्दत को महसूस किया जाए। मन अखिया अल्लाह ने कहा है, जिसने मरने से बचा लिया। यानी देखें, एक रूह जो थी ना, वो रूह उसमें से निकाल लेते हैं, लोगों के अंदर शऊर पैदा किया, इंसानी जान की इज्जत है, किसी डूबने वाले को बचाया जाए, जलने से बचाया जाए। अब एक बीमार है, मरने वाला, उसका इलाज हो सकता है, आप पैसे देकर उसको बचाएं। अब ऐसा है, किसी घराने में भूख है, बड़े बुरे हालात हैं, और बड़े कई पाकिस्तान में तो फ्लड के बाद कई ऐसे हैं, आप वहां जाएं, जो अभी भी लोग टेंटों में रह रहे हैं, फुटपाथ पे रह रहे हैं। अभी जो आपने देखा था, जो एक बच्ची जो पता नहीं कहाँ से आई और फुटपाथ पे रह रहे थे, और अब्दुल्ला शाह गाजी से वो रोटी खाना लेने जाती थी, दो लड़कों में रास्ते में लेके 12 या 10 साल की लड़की की उन्होंने वो इज्जत खराब कर दी। तो होना तो ये चाहिए था कि इनके घरों में राशन डाला जाता, कि खाना ना मिले, भूख से भी लोग मरते हैं ना। अब खाना लेने के लिए इज्जतें भी इंसान की जो है वो हो रही हैं, नीलाम हो रही हैं। तो ऐसे में दूसरे लोगों का, जो सोसाइटी के मुआशरे के लोग हैं, उनका फर्ज बनता है कि ऐसे लोगों को भूख से बचाएं, मरने से बचाएं। अगर आपने एक खानदान का ना, एक टब्बर का आपने वो जिम्मा ले लिया, तो आप इतने लोगों को बचा रहे हैं, तो आप सोचते हैं आपको कितना स्वाब मिलेगा। तो ये नेकी इस तरह से है कि उसने सारे इंसानों को जिंदा किया, सारे इंसानों की जिंदगी को उसने महफूज कर दिया। एक होता है ना, हम अपने ऊपर लगा लेके बैठ जाए, और एक है कि हम उन्हीं पैसों से कितने लोगों की मदद कर सकते हैं। तो हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज़ेह निशानियों के साथ बनी इसराइल के पास आए हैं, मौजज़ात भी, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, लोगों की हिदायत के लिए ये सारा कुछ आया था। तो उन्होंने ना माना, असद की वजह से, बुग़्ज़ की वजह से, कि हमारे कबीले से क्यों नहीं आया। तो इसी तरह बुखारी की हदीस में आता है, जो शख्स पहली दफा कोई गलत काम करे, इसके बाद जितने उसके काम की कॉपी करेंगे ना, उन सारों का गुनाह उसी को जाएगा। मनसा आला से शुरू होती है कि कोई ऐसा कोई रास्ता इख्तियार करता है कि बुरा था, तो सारे बुरे लोग जो है ना उसके अमाल नामे में आएंगे, खाते में आएंगे। इसी तरह अगर कोई एक नेकी का रास्ता शुरू करता है, तो उसके ऊपर सारे नेकियां करने वाले उसके अमाल नामे में सारा कुछ उसके पास आएगा। तो अल्लाह ताला इसमें हमें ना अमल की तौफीक अता फरमाए, कि हम ना इस तरह ना करें। थोड़ा सा आपको मैं बता दूं कत्ले नाहक की ना के बारे में। अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स भी मजलूम कत्ल होता है, तो उसके खून का गुनाह आदम अलैहिस्सलाम के पहले बेटे पर भी लाद दिया जाता है, क्योंकि वही पहला शख्स है जिसने कत्ल को जारी किया है। एक और हदीस में हज़रत अनस फरमाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने भाई की मदद करो, ख्वाह वो जालिम हो या मजलूम। सहाबा किराम ने पूछा, मजलूम की मदद तो ठीक है, मगर जालिम की मदद कैसे करें? फरमाया, जुल्म से इसका हाथ पकड़ो। ये बुखारी की हदीस थी। इसी तरह इब्न जरीर कहते हैं, हजरतुल वदा के मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे फरमाया कि लोगों को चुप कराओ। मैंने चुप करा दिया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों मेरे बाद एक दूसरे की गर्दन मार कर काफिर ना बन जाना। एक और हदीस से पता चलता है, मुसलमान का कातिल मुसलमान नहीं रहता, बल्कि वो काफिर हो जाता है। तो अल्लाह ताला देखे हमें अमल की तौफीक दे। इसमें बैयिनात का आया था 32 आयात में ना, तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अंबिया मूसा अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ताला ने जो दी जितनी, उसका भी जिक्र आ जाता है। और जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो वो पहचानते थे, यारिफून कमा यारिफून अबनाकुम ना। तो फिर जी आयत 33 थी ना। तो इस आयत में अल्लाह और रसूल से जंग से मुराद इसमें थे नहीं, आयत नंबर हमने की है अभी 32 अभी करेंगे, ठीक है। इन्नमा अभी 32 पे चल रहे हैं। बेशक जजाऊ बदला अल्लज़ीना, इनका जो
युहारिबूना जंग करते हैं, अल्लाह अल्लाह व रसूलहु और उसके रसूल से, व यसओना और वो दौड़ धूप करते हैं, फिल अर्द जमीन में फसादन फसाद के लिए, अन के युकत्तलु वो कत्ल कर दिए जाएं, और युसल्लबु या उसूली पर चढ़ा दिए, और तो कत्ता या काट दिए जाएं, एदीहिम हाथ इनके, व अर्जुलुहुम और पाँव इनके, मिन खिलाफिन मुखालिफ सिम से, और युनफऊ या वो निकाल दिए जाएं, मिनल अर्द जमीन से, जालिका ये लहुम इनके लिए, खिज़्युन रुसवाई है, फिर दुनिया दुनिया में, वलहुम और उनके लिए, फिल आखिरत आखिरत में, अजाब अजाब अजीम बहुत बड़ा। तो आयत नंबर 33 अब हमने की है। इसमें हम देखते हैं कि अल्लाह और रसूल के साथ जो मुआरबा होता है, जंग होता है, इसकी मुख्तलिफ सूरतें और सजाएं हैं। इसमें अल्लाह और रसूल से जंग से मुराद अमूमन हराबा यानी डिकैती और राजधानी समझी जाती है। फिर इस आयत में आप देखेंगे 4 किस्म की सजाओं को जराइम की नौइयत के लिहाज से बताया गया है। नंबर 1, अगर मुजरिम ने कत्ल कर दिया मगर माल लेने की नौबत ना आई तो इसे किसास में कत्ल किया जाएगा। नंबर 2, अगर कत्ल भी कर दिया और माल भी लूट लिया तो इसे सूली पर लटकाया जाएगा। नंबर 3 यानी तीसरी जो सिनेरियो है, अगर सिर्फ माल ही छीना हो, कत्ल ना किया हो, तो इसके हाथ पांव मुखालिफ सिमत से काटे जाएंगे। नंबर 4, अगर अभी कत्ल भी ना किया और माल भी छीनने से पहले गिरफ्तार हो जाए तो इसे जलावतन किया जाएगा। इस आयत में ये 4 सजाएं जो है ना बताई गई हैं। फिर काजी जुर्म की नौइयत के लिहाज से इन सजाओं में से किसी 2 को इकट्ठा भी कर सकता है और किसी एक में कमी बेशी भी कर सकता है, मगर इस आयत के अल्फाज में अमूमन मुहद्दिसीन इसी आयत के तहत ओकेल और ओरेना के वाक़ये को दर्ज करते हैं। किस्सा जो अकेल और ओरेना का इसके बारे में मुझे कोई सवाल भी एक आया हुआ था, तो मैंने वो डिटेल लिखी हुई है रमजान के महीने में, लेकिन मैं बना नहीं सकी हूँ अभी मैं, क्योंकि आज हम पढ़ेंगे ना इसके बारे में, तो फिर मैं वो भी करूंगी। इसमें हजरत अनस फरमाते हैं, ये अकेल और ना कबीलों के कुछ लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मदीना में आए और इस्लाम का कलमा पढ़ने लगे। उन्होंने कहा, या रसूलुल्लाह, हम ना गुजर लोग हैं, किसान नहीं है, इन्हें मदीने की आबो आरास नहीं आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद ऊंट और एक चरवाहा इनके साथ किया और कहा कि तुम लोग जंगल में चले जाओ, इन ऊंटों का दूध और बोल, बोल अरबी में कहते हैं पेशाब को, ठीक है, बोल पीते रहो। अभी आपको तो बोल न्यूज आती है ना, तो बोल न्यूज ये तो मुझे हंसी भी आ जाती है कि ये ना अरबी में बोल पेशाब को कहते हैं। वो हरा के पास इकामत पजीर हुए, यानी उन्होंने वहां पड़ाव डाला और इस इलाज से, यानी ऊंटों का दूध तो अभी भी कराची में बहुत जा रहा है, ऐसे लोग बहुत इलाज कर रहे हैं, और साथ उनका जो पेशाब था कहते हैं वो खूब मोटे ताजे हो गए। फिर इनकी नीयत में फतूर आ गया और इस्लाम से मुर्तद हो गए, यानी इस्लाम से फिर गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने का जो चरवाया दिया था उसका नाम यसार था, उसकी आंखों में गर्म सलाइयां फेर के इसे कई तरह की तकलीफें पहुंचा कर मार डाला और ऊंट भगाकर चलते बने। ये बड़ा मशहूर किस्सा आता है, और इसमें जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सजा कुरान के मुताबिक आपने दी, और इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत बदनाम किया जाता है कि आप इतनी सख्त सजाएं देते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतला हुई तो आपने इन्हें गिरफ्तार करने के लिए आदमी रवाना किए। जब वो गिरफ्तार होकर आ गए तो आपने हुक्म दिया कि इनकी आंखों में गर्म सलाइयां फेर दी जाए। यही तो उन्होंने चरवाहा के साथ किया था ना, इनके हाथ पांव काटे जाएं और हरा के एक कोने में फेंक दिए गए और इसी हाल में मर गए। वो पानी मांगते थे लेकिन कोई पानी ना देता था। अबू कुलाबा कहते हैं कि इसलिए कि उन्होंने चोरी की। अब देखिए उनके कसूर क्या क्या थे। नंबर 1, चोरी की उन्होंने, ठीक है, खून किया। नंबर 2, चोरी भी की और मार भी डाला। फिर ईमान के बाद कुफर इख्तियार कर लिया, मुर्तद हो गए। तीसरी सजा क्या थी? मुर्तद। और हक के साथ इस्लाम में 3 कत्ल जायज हैं, उनमें से एक मुर्तद का है, दूसरा शादीशुदा आदमी जिना करे, और तीसरा जो जानबूझ के किसी को मार देता है तो कत्ल में वो भी कत्ल किया जाएगा, ठीक है। तो तीसरा कसूर जो इसमें इनका बताया गया कि इन्होंने कुफर इख्तियार किया। और फिर चौथा इनका कसूर क्या था? अल्लाह अल्लाह के रसूल ने दिए थे ना ऊंट, और अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चरवाहा भी दिया था, वो बैतुल माल के ऊंट थे, और साथ एक मुहाफिज भी दिया था कि तुम
ان کا دودھ اور پیشاب پینا اور تمہاری جو بیماریاں ہیں کمزوریاں ہیں ٹھیک ہو جائیں گی. تو انہوں نے کیا کیا, اللہ اور رسول سے انہوں نے جنگ کی, جیسا کہ اس آیت کے اندر آیا ہے. تو یہ بخاری کی حدیث ہے. تو اس واقعے میں آپ دیکھیں میز جو ڈکیٹی تھی نا, ڈکیٹی کی واردات نہیں ہوئی ہے بلکہ مکر و فریب, دھوکہ بھی تھا, لوٹ مار بھی تھی, قتل بھی تھا اور ان کا مرتد ہونا بھی تھا. یہ سب کچھ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ اور فساد اس زمین کے اندر جو کیا اس زمن میں آتا ہے. اس کے علاوہ اسلام کے خلاف گمراہ کن پروپیگنڈا, مجرمانہ سزائیں, سازشیں, اسلامی حکومت سے غداری, بغاوت, یہ سب کچھ اللہ اور رسول سے جنگ کرنے کے ضمن میں آتا ہے. تو اب یہ انہوں نے سارا کچھ انہوں نے اس طرح کیا تھا, تو اس لیے ان کی یہ سزائیں تھیں. تو اس کے اوپر تھوڑی سی اور کرتے ہیں بات کہ یہ مخالف سم سے جب کاٹے جاتے ہیں نا ہاتھ پاؤں, تو اس میں ذرا حکمت ہوتی ہے کہ ایک طرف کے دونوں کاٹ دیے جائیں تو موت واقعہ فوراً ہو جاتی ہے, اور دوسرے پر بوجھ مخالف سم سے کہتے ہیں کہ بساکھیوں کی طرح سنبھال لیتا ہے انسان, بوجھ نہیں بنتا, اور سزا دینے میں حکمت ہے کہ اس طرح مکمل طور پر انسان اپاہج ہو جائے گا. اور پھر اس میں شہر سے نکال دیا جانا, اگر وہ نہ چوری کرتا ہے نہ مارتا ہے, صرف اس نے ڈکیٹی کی واردات کی ہے تو اس کو نکال دیں کہ اس کی ریپوٹیشن اب یہاں پہ چور ڈاکو کی ہو گئی ہے. تو ان میں سے یہ یعنی ساری چیزیں کر سکتی ہیں. سب سے بڑا جرم جو اس آیت میں آیا اللہ اور رسول کے حکموں کی خلاف ورزی تھی, کہ ایسے لوگ پھر زمین میں فساد کرتے ہیں, تو ضروری ہے کہ ایسے لوگوں کو خاتمہ کیا جائے. اللہ چاہتا ہے کہ زمین کو فساد سے پاک کیا جائے, جرم کے اعتبار سے جو سزا موافقت ہو وہ دی جائے گی. اب ایسا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہوتی ہیں, اور جو سزائیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی نا, کیپٹل پنشمنٹ جو ہوتی ہے, اس کے اندر بڑی حکمتیں ہوتی ہیں. اب ایسا ان کے لیے آخرت میں تو عذاب ہے, یہ عذاب و نظیم ہے. اب ایک نے بم پھینک کر لاکھوں کو مار دیا, جتنا بڑا جرم اتنی بڑی سزا, وہاں سے تو نہیں نکل سکے گا, ہمیشہ پھر وہ آگ ہی میں رہے گا نا. تو اب ہم اس میں آیت نمبر چلتے ہیں. اچھا, اس میں ہم دیکھتے ہیں نا تھوڑا سا کہ یہ جو سزائیں ہیں نا, کہتے ہیں کہ اسلام نے بڑی سخت سزائیں رکھی ہیں. یا تو جب چوری والا آئے گا اس کے ساتھ میں کوٹ کر دوں گی, ابھی میں رہنے دیتی ہوں, اگلی آیت پہ چلتے ہیں. الا الذین, سوائے ان لوگوں کے تابو توبہ کریں, من قبل, اس سے قبل, ان کے تقدیرو, تم قادر ہو جاؤ, علیہن, ان پر, فعلموا, جان لو, ان اللہ, بے شک اللہ, غفور, بہت بخشنے والا, رحیم, نہایت رحم فرمانے والا ہے. تو انہوں نے جرم بھی کیا, ہتھیار بھی ڈال لیے, معافی بھی مانگ لی اللہ اور بندوں سے, تو وہ ان سزاؤں سے بچ سکتا ہے. پکڑے جانے کے بعد اگر معافی مانگ لے تو اللہ مہربان ہوگا. اگر کوئی پکڑا جائے بعد میں کہے کہ میں توبہ میں سچا نہیں ہوں, تو سزا یعنی اس نے خوف کی وجہ سے کی ہے نا. تو فرقان میں آتا ہے نا کہ بندوں کو خوشخبری دے دو نا, کوئی غلطی کرتے ہیں پھر توبہ کر لیتے ہیں, تو شیر, قتل ہو گیا, زنا ہو گیا, یہ گناہ کبیرہ میں آتی ہیں. تو قیامت کے دن دگنا عذاب ہوگا, ہمیشہ اس میں رہیں گے, رسوائی بھی ہوگی, یہ ساری چیزیں ہوگی. لیکن اگر کوئی اس میں ایمان لے آتا ہے, توبہ کر لیتا ہے اپنے گناہوں سے, تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. اس میں 99 قتل والی حدیث آپ سامنے رکھ لینا کہ جرم کتنا بڑا ہو, بندوں کی پکڑ, اللہ کی پکڑ سے پہلے توبہ اور اچھے کام کرے تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. آیت نمبر 35, یا ایھا الذین, اے لوگو جو آمنو, ایمان لائے ہو, اتقوا اللہ, ڈرو اللہ سے, وابتغوا, اور تلاش کرو, الیہ, طرف اس کے, الوسیلہ, تھے وسیلے کو, ذریعہ کو, ذریعہ ہم اردو میں کہتے ہیں وسیلہ کو, ٹھیک ہے, وجاہدوا, اور جہاد کرو, فی سبیلہ, اس کے راستے میں, لعلکم, تاکہ تم تفلحون, تم فلاح پا جاؤ. تو ایسا ہے کہ وسیلہ عربی میں کہتے ہیں ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتے, لیکن ہم اردو میں جو استعمال کرتے ہیں ہم ذریعے کے لیے استعمال کرتے ہیں, ذریعہ یعنی کوئی بھی چیز جو اس راستے میں ہم استعمال کریں. تو وسیلہ اللہ سے ملانے والی چیز ہے. تو اب ایسا ہے کہ کچھ اور بھی الفاظ ہیں عربی کے, جو عربی کے اندر ان کا معنی کچھ اور ہے, ہمارے پاس اردو میں کچھ اور بن جاتا ہے. جیسے ذلولہ کے لفظ آئے ہیں نا, گائے کے قصے میں, لا ذلولن, کہ نہ وہ ہل چلا چلا کے بہت کمزور ہوگی ہو, اور ذلیل بھی اسی سے ہے, ذلیل بھی عربی کا لفظ ہے. تو ذلیل کہتے ہیں کمزور کو عربی میں, لیکن ہمارے ہاں ذلیل کہتے ہیں کمینے بندے کو نا.
تو اب عربی میں جیسے وسیلہ ہمارے پاس کچھ معنی ہے، عربی میں کچھ ہے، اسی طرح یہ ذلیل کا آتا ہے کہ بدر میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ تم جو تھے اذلہ تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تم کو وہ نصرت عطا کی فرشتوں کے ذریعے. تو اگر ہم اس کو نا اذلہ کے معنی اگر لے جائیں نا جو ہم کرتے ہیں تو ہمارا تو عقیدہ خطرے میں پڑ جائے گا. تو مراد نیک اعمال ہے جو بندے کو اللہ کے قریب کرتے ہیں. اس میں کیا کیا آ جاتا ہے؟ آپ کی نماز آ جاتی ہے، آپ کا صدقہ آ جاتا ہے، آپ نے کسی غریب کی مدد کی، وقت دیا، ٹائم لگایا، اللہ کی دین کی خدمت کی، آپ کے روزے آ سکتے ہیں، تہجد آ سکتے ہیں نا، تو اللہ کے راستے میں سجدے آ سکتے ہیں. تو آپ کسی بھی نیکی کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے لیے وسیلہ بنا سکتے ہیں. اب اس کے اوپر میری آئی تھنک ریکارڈنگ وسیلہ جائز وسیلہ ناجائز وسیلہ بھی ہے. تو ایسا ہے کہ اب ہمارے پاس ایویڈنس کے لیے ایک حدیث بیان کرتی ہوں. آپ نے اپنے آئی تھنک پرائمری یا مڈل اسکول میں اسلامیات کی کتابوں میں پڑھی ہوگی کہ غار میں کچھ لوگ پھنس گئے تھے، بارش ہو رہی تھی، غار کا منہ بند ہو گیا تھا، کوئی لینڈ سلائڈنگ ہوئی تھی، پتھر آ گیا تھا. تو اب ایسا تھا وہ وہاں مر جاتے، لیکن انہوں نے نا اپنے اپنے نیک وسیلے کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں استعمال کیا تھا. تو ایک اپنی ماں کے ساتھ ساری رات کھڑا رہا پانی کے لیے، ایک کو کسی خوبصورت اور اچھی نسب والی عورت نے زنا کے لیے کہا تو وہ جو تھا اللہ کے لیے ڈر کے ہٹ گیا تھا. تو اپنی اپنی نیکی سے کیا ہوتا تھا، وہ نیکی کا وسیلہ بناتے تھے تو پتھر تھوڑا سا اپنی جگہ سرک جاتا تھا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم اپنی جائز جو بھی آپ کی عبادت ہے اس کو، آپ کے اوپر کوئی مشکل وقت آ جاتا ہے تو آپ پرانی اپنی نیکیوں کو بھی وسیلہ بنا سکتے ہیں، اور اس وقت بھی کوئی صدقہ یا کسی غریب کی مدد کر کے اس کو بھی وسیلہ بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن کچھ نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنا لیتے ہیں. اس میں مرے ہوئے لوگوں کو وسیلہ نہیں بنا سکتے، زندہ لوگوں سے دعا کر سکتے ہیں، ان سے کرا سکتے ہیں. تو تیسرا اس میں تھا کسی کی امانت رکھی تھی تو اس نے خیانت نہیں کی تھی. تو اب نا کسی ولی کو، قبر والے کو ہم نہیں بنا سکتے ہیں جو فوت ہو چکے ہیں. تو آیت نمبر جو چلی تھی ہماری 35 پہ تھے ہم لوگ. تو وسیلہ ہے کہ کوئی بھی ذریعہ اللہ تعالیٰ کا قرب استعمال کرنے کے لیے ہم کریں. تو 3 جائز صورتیں ہیں، یہ کہ اللہ کے نام پر ہو، اس کی صفات کے حوالے سے مانگنا ہو، کسی زندہ شخص کو اپنی دعا کی قبولیت کے لیے وسیلہ بنایا جا سکتا ہے. حضرت انس فرماتے ہیں حضرت عمر کے زمانے میں جب قحط پڑا تو ابن عباس کے وسیلے سے دعا کرتے تھے اور کہتے تھے یا اللہ پہلے ہم تیرے پاس اپنے پیغمبر کا وسیلہ لایا کرتے تھے تو پانی برساتا تھا، اب اپنے پیغمبر کے چچا کا وسیلہ لائے ہیں تو ہم پر پانی بارش برسا. راوی کہتا ہے پھر بارش ہو جاتی تھی. اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک ٹی وی پروگرام کے، دنیا کے پروگرام کے ایک ہوسٹ ہیں انیک احمد، ان سے میری یہاں کی ملاقات ہوئی تھی تو وہ کہتے تھے نہیں نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ بنا سکتے ہیں، وہ تو اللہ کے ہیں. تو میں نے ان کو یہی حدیث کوٹ کر کے بتائی تھی. میں نے کہا اگر ہم یہ کریں گے تو پھر تو وہی جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کر رہے ہیں وہ بنتا ہے. لیکن انہوں نے میرے ساتھ اتفاق نہیں کیا، تو وہ اپنی بات پہ تھے کہ نہیں نبی، ان کے اوپر تو قرآن نازل ہوا، ان کے ذریعے تو وہ ختم النبیین ہے، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ نہیں بنا سکتے، وہ بھی وہ فوت ہو گئے ہیں. اس لیے دیکھیں اس حدیث میں عمر کے دور میں وہ کیا کہہ رہے ہیں، ابن عباس ان کے چچا عباس کو وسیلے کے لیے استعمال کیا اور کہتے ہیں کہ یا اللہ پہلے ہم تیرے پاس اپنے پیغمبر کا وسیلہ لایا کرتے تھے تو پانی برساتا تھا، اب پیغمبر کے چچا کا وسیلہ بنائے. پھر دیکھیں اگر ایسا ہوتا تو میں نے ان کو یہ بھی کہا تھا ایسا ہوتا تو انہیں مدینے بستی سے باہر جانے کی کیا ضرورت تھی بارش کی یہ نماز پڑھنے کے لیے صلاۃ الاستسقاء. وہ تو چلے جاتے مسجد نبی میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر موجود تھی، وہاں کھڑے ہو کر مانگتے نا. تو ایسا کچھ آپ ایسا ہے کہ چلیں آپ کو بتا دیا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. تیسری صورت یہ ہے کہ آپ نے نیک اعمال کا وسیلہ بنانا ہے. اس کی دلیل وہ طویل حدیث ہے جو میں ابھی آپ کو بتا چکی ہوں. غار میں جو 3 لوگ تھے انہوں نے اپنی اپنی نیکی کو وسیلہ بنایا تو غار کا پتھر جو تھا نا صرف کیا تھا. پھر سورۃ زمر کے میں آتا ہے کہ وسیلہ جنت میں عرش رحمان کے نزدیک ایک مقام بھی ہے. اذان کے بعد جو دعا سکھائی گئی ہے اس میں ہر مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا مانگتا ہے کہ یا اللہ آپ کو وہ وسیلہ عطا فرمایا. نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص میرے لیے وسیلے کی دعا کرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا. یہ بخاری کی حدیث تھی. اصل وسیلہ اللہ کی راہ میں جہاد ہے، یعنی آخرت کی کامیابی کے لیے بہترین
वसीला जो वो जिहाद है। ये भी दूसरी किस्म की एक जिहाद है, जो सबसे आला किस्म जो है वो क़िताल फी सबीलिल्लाह होता है। तमाम जिहाद इंसान की हर उस कोशिश को कह सकते हैं जो इस्लाम की इशाअत, इस्लामी निज़ाम के क़याम में मददगार हो या इसकी राह की रुकावटों को दूर करने वाली हो, ख़्वाह वो ज़बान से करे, लिख कर करे, हाथ से करे। और आज के दौर में आप देखें, आज जो भी ज़ालिम हुक्मरानों के खिलाफ बोलता है, हक बात कहता है, उसको मार दिया जाता है, वो शहादत के दर्जे पे जाता है। लेकिन वो सबसे बड़ी नेकी कर रहा है, अगर कोई बोल के कर रहा है, अगर कोई लिख के कर रहा है ना। तो रसूल सल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने जिस नबी को भी इसकी उम्मत में मबूस फरमाया तो उसके कुछ हवारी और असहाब होते हैं जो उसकी सुन्नत पर कारबंद होते हैं और उसका हुक्म पर चलते हैं। फिर इसके बाद ऐसे नाखल्फ लोग आते हैं जो कहते थे, करते नहीं थे, और ऐसे काम करते जिनका इन्हें हुक्म नहीं दिया गया था। अब जो कोई ऐसे लोगों से हाथों से जिहाद करेगा वो मोमिन है, जो जुबान से जिहाद करेगा वो मोमिन है, और जो दिल से जिहाद करेगा और यदि दिल में बुरा जानेगा वो भी मोमिन है। इसके बाद राई के दाने बराबर भी ईमान नहीं होगा अगर वो कुछ नहीं करेगा। जिहाद का हदफ सबसे पहले इंसान का अपना नफ्स होना चाहिए, फिर उसके रिश्तेदार दर्जा ब दर्जा आ जाते हैं। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स जब कोई बुरा काम होते हुए देखे, उसे चाहिए कि वो अपने बाजू में जोर लाए से तब्दील करे। अगर ऐसा नहीं कर सकता तो फिर जबान से यानी तकरीर से, तहरीर से इसमें तब्दीली ला। अगर ये ऐसा भी नहीं कर सकता तो कम से कम दिल ही में बुरा जाने, और ये ईमान का कमजोर तरीन दर्जा है। तो अब हम अपने आप को देख लें कि हम किस वक्त खड़े हैं ना। क्या हम जो दुनियावी ताकतें हैं उनसे डर रहे हैं, हक बात कर रहे हैं, हक बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, तो अब आयत नंबर चलते हैं। इसमें देखें, हासिल और मतलूब कामयाबी होनी चाहिए कि इंसान ना आखिरत के लिए जो भी काम करे आखिरत के लिए करे, क्योंकि क़यामत के दिन कामयाब लोगों की सफ में वो शामिल हो जाएगा। वमन ज़ुहज़िहा अनिन नार फ़अदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। यानी दुनिया में तो आप कुछ भी पैसे लेके, हराम लेके आप अपने आप को बचा लेंगे या किसी दूसरे मुल्कों में निकल जाएंगे, अपनी जायदादें बना लेंगे, लेकिन ये कि क़यामत के दिन आग से नहीं बच सकेगा। क़यामत के दिन जिसको आग से बचा लिया गया, जन्नत में दाखिल कर लिया गया, वो कामयाब है। तो अल्लाह ताला जो है ना हमें जिहाद बिन नफ्स करने की भी तलकीन दे, कलम से भी करने की दे, दिल में भी हम इनको बुरा जाने ना। कुछ लोग अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने में कामयाबी समझते हैं, और ख्वाहिशात का तो कोई एंड ही नहीं है, हम सबको पता है। तो ये कामयाबी हो ही नहीं सकती है। कामयाबी अल्लाह की रजा में, नेक अमाल में है। आप देखें, ये मुशरिकीन मक्का बुतों की, देवियों की पूजा करते हुए कहते थे हम इनके जरिए अल्लाह के करीब होते हैं। हिंदुओं का भी यही तरीका है। तो अल्लाह ताला तो कहता है मुझसे मेरा फजल मांगो। तो अब ऐसा है कि जो अजान के बाद की दुआ है उसका भी करें, अपनी जो जायज नेकियां हैं उसको वसीला बनाएं। अल्लाह ताला के नामों के जरिए, अल्लाह ताला के जो सफाती नाम है उसको भी यूज कर सकते हैं। आयत नंबर 36, इन अल्लाजीना, बेशक वो जिन्होंने कफरू कुफर किया, लो अगर, अन्ना बेशक, लहुम इनके लिए, माँ जो कुछ फिल अर्द जमीन में, जमीया सारे के सारा, व मिसलहू और मानद इसी के, माआहू साथ इसके, लियफ्तदू ताकि वो फिदिया दें, बही साथ इसके, मिन अजाब अजाब से, यौमल कियामत है कियामत के दिन। माँ तो कुबिला तो कबूल किया जाएगा, मिनहुम इनसे, वलहुम ये माए जो नहीं आया ना आया है उनसे कबूल नहीं किया जाएगा, वलहुम और उनके लिए अजाब अजाब अलीम दर्दनाक। अब जमीन में क्या कुछ है, पहाड़ है, समुंदर है, जानदार है, फल सब्जियां, मादनियां, सोने चांदी, हीरे जवाहरात। अल्लाह ने फरमाया अगर ये सारा सामान इन्हें दे दिया जाए जिन्होंने कुफर किया क़यामत के दिन, और इतना और भी दे दिया जाए, तो कहा जाए कि ये सारा फिदिया करो और अपने आप को आज बचा लो क़यामत के कब्र जहन्नम के अजाब से, तो वो क़यामत के दिन के अजाब से नहीं बच सकेंगे। इनका ये फिदिया कबूल नहीं किया जाएगा। इनके लिए अल्लाह कह रहे हैं कि दर्दनाक, बड़ी ही तकलीफ देने वाला अजाब है। पता चला जो ईमान ना लाए, कुफर का रवैया अख्तियार करे, वो क़यामत के अजाब से नहीं बच सकेगा। हदीस का मफहूम है एक जहन्नमी को निकाल कर अल्लाह की बरगाह में हाजिर किया जाएगा, तो वो अपनी जगह कैसी पाएगा, कहेगी कि बदतरीन पाएगा। अल्लाह कहेगा क्या तुम दुनिया और उसकी तमाम चीजें देकर अपने आप को छुड़ाना चाहते हो? तो वो कहेगा हाँ। तो अल्लाह ताला से कहेगा मैंने दुनिया में तुझसे बड़े कम का सवाल किया था। तो ऐसे अभी हम में और आप जिंदा है ना, अभी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हज़रत आयशा फरमाती हैं एक मखजूमी औरत ने चोरी की, तो
تو اس کا ہاتھ کاٹ کر لی، ہاتھ کاٹ نہیں، یہ چلے ایک منٹ، ہاں جی، میں نے سوچا شاید میں غلط دوسری آیت کا تو نہیں کوٹ کر رہی ہوں آپ کے ساتھ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے ایک مخزومی عورت، فاطمہ نام تھا، اس نے چوری کی، تو قریش کیونکہ وہ ذرا اچھے خاندان سے تھی، ان کو قریش کو تھوڑا فکر لا کوئی کس کا ہاتھ کٹ جائے گا، کہنے لگا کون ہو سکتا ہے اس سلسلے میں رسول اللہ سے بات کرے، اور اسامہ کے سوا کون ہو سکتا ہے جو جرت کر سکے، کیونکہ آپ نے اس کو بیٹے کا بھی درجہ دے رکھا تھا اور وہ محبوب بھی تھا۔ تو انہوں نے بات کی، تو آپ نے اسامہ سے کہا کیا تم اللہ کی حدود میں سے ایک ہاتھ کے بارے میں سفارش کرتے ہو؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے کھڑے اور فرمایا لوگوں، تم میں سے پہلے لوگ صرف اس وجہ سے گمراہ ہو گئے کہ اگر ان میں سے کوئی شریف آدمی چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے، اور جب کمزور آدمی چوری کرتا تو اس پر حد لگاتے، اور اللہ کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے آپ نے اس عورت کے ہاتھ کاٹ دینے کا حکم کیا، اس کے بعد وہ میرے پاس آیا کرتی تھی، میں اس کی حاجت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا کرتی تھی۔ کس کے پاس؟ جنی آسد عائشہ کے پاس آتی تھی، اس نے توبہ کی اور اس کی توبہ اچھی رہی۔ یہ بخاری کی حدیث تھی۔ تو ایسا ہے کہ آج آپ دیکھیں کہ کس طرح ظاہری چوریاں ہوتی ہیں، کس طرح ان کو بری کیا جاتا ہے، کس طرح ملک سے نکالا جاتا ہے، پرائیویٹ جہازوں پہ نکالا جاتا ہے۔ ابھی کل پرسوں ایک 100 سال سے اوپر کا بندہ ہو گیا تھا، 102 جیل میں تھا، اس نے ریکویسٹ کی تھی کہ مجھے علاج کے لیے یہاں سے نکالو، ظاہر بوڑھا بھی تھا، اس کو 2 ہفتے بعد کا ٹائم دیا گیا تھا کہ تمہیں جیل سے نکالیں گے، لیکن کل یا پرسوں وہ جیل میں ہی مر گیا ہے۔ یعنی ہمارے یہاں 2 قانون ہیں، عام لوگوں کے لیے، غریبوں کے لیے کچھ ہے، جو حکمران ہے امیر ان کے لیے کچھ اور قانون ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ میں اس پہ کیا کہتے ہیں عمل کی توفیق دے۔ اگلی آیت پہ چلتے ہیں۔ یریدونا، وہ چاہیں گے 37 پہ، ان کے یخرجو، وہ نکل جائے، من النار، آگ سے، وما، اور نہیں، ہم بخارجین، وہ نکلنے والے ہیں، منہا، اسے، ولہم، اور ان کے لیے عذاب مقیم، عذاب قائم رہنے والا، جہنمی آگ سے نکلنا چاہے گا، دعائیں مانگے گا۔ سورۃ المومنون کے آخر میں بھی آتے ہیں، جہنم کے دوغہ سے مطالبہ کریں گے کہ ایک دن عذاب کا ہم سے ہلکا کیا جائے۔ ایک جگہ اور آئے گا قرآن میں کہ اللہ تعالیٰ تو نے ہم کو 2 بار موت دی تھی، 2 بار زندگی دی تھی، وہ جو عالم برغس میں تھے، ماں کے پیٹ سے پھر دنیا میں آئے، دنیا سے پھر قبر کی زندگی، قبر سے پھر قیامت کے دن جو کھڑے ہوئے، تو وہ ساری چیزیں ان کو یاد ہوگی سارا، تو وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح کا ایک اور حلقہ ہے، دوبارہ ہمیں مار دے، پھر ہمیں زندہ کر، ہم یہ ایسا کام نہیں کریں گے۔ تو ایسا میرے اور آپ کے پاس، تمام انسانوں کے پاس آج مہلت ہے، آج ہم اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اب اگلی 38 آیت پہ چلتے ہیں، چوری کے بارے میں، سارقو، اور چور مرد، بسارقتو، اور چور عورت۔ دیکھیں مونس کا جو ہے نا پہلے ذکر آیا ہے، پھر فیمیل کا آیا ہے۔ فقطعوا، پس کاٹ دو، ایدیہما، ہاتھ ان دونوں کے، جزاء، بدلہ ہے، بما، بے وجہ اس کے، کسبا، ان دونوں نے کمایا، نکالا، عبرتناک سزا ہے، من اللہ، اللہ سے، واللہ، اور اللہ، عزیز حکیم، بہت زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ چور مرد اور چور عورت کی سزا کہا گیا کہ ہاتھ کاٹو۔ اب چوری اس میں کیا ہوگی، اس میں بتاتے ہیں کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں آپ نے فرمایا چور کا ہاتھ 1/4 دینار یا اس سے زائد پر کاٹا جائے گا۔ اگر چور چوری کرے گا نا تو مالیت دیکھی جائے گی، $5 $10 پہ نہیں کاٹا جائے گا، 1/4 آف دینار۔ تو اب پتہ نہیں اس کا حساب لگائیں، $20 بنتے ہیں یا کتنے بنتے ہیں مجھے نہیں پتا۔ ایک اور حدیث میں ابن عمر کہتے ہیں آپ نے ایک ڈھال چرانے پر ہاتھ کاٹا جس کی قیمت 3 درہم تھی۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں آپ نے فرمایا اللہ چور پر لعنت کرے، ایک انڈے کی چوری کرتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے، اور ایک رسی کی چوری کرتا ہے اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ابن عمر کہتے ہیں لٹکتے ہوئے پھل کی چوری کے بارے میں آپ سے پوچھا گیا، آپ نے فرمایا اگر کوئی شخص بھوکا ہے اور کھا لے، جیسے کسی کے درخت سے فروٹ لگ رہا ہے نا، تو آپ فٹ پاتھ پہ چل رہے ہیں تو وہ باہر آپ کو نظر آتا ہے، تو آپ کو بھوک لگی ہے تو آپ کھا لیں، مگر ساتھ نہ لے کر جائیں۔ کئی بار لوگوں کے پودینے باہر کی طرف آتے ہیں تو پودینے اٹھا لی اور جا کے گھر میں چٹنیاں بنا لی، تو اب سوچیں، تو جو شخص دامن بھر کر نکل گیا اسے دگنی قیمت وصول کی جائے گی اور سزا دی جائے گی، اور جو شخص پھلوں کو محفوظ مقام پر پہنچانے کے بعد اس میں چوری کرے
اور پھل کی قیمت ڈھال کی قیمت تک پہنچ جائے تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، یعنی یہ اس کی قیمت پہنچ جائے جس کے اوپر ہاتھ کاٹے جاتے ہیں۔ اگر قیمت ڈھال سے کم ہو تو دگنی قیمت لی جائے گی، یعنی پھر وہ پیسے ان کو دے گا۔ ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا خیانت کرنے والے لٹیرے اچکے پر ہاتھ کاٹنے کی سزا نہیں ہے۔ آپ پھر ایک اور جگہ فرمایا جنگ کے دوران میدان جنگ میں ہاتھ کاٹنے کی سزا نہیں دی جائے گی، یہ ابو داؤد کی ہے۔ اس میں کہتے ہیں کہ اگر قید پڑا ہو نا تو اس وقت بھی اگر کوئی چوری کرتا ہے تو اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، دیکھا جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی بہت ہی بھوک سے مفلوج ہوا ہے تو اس کی حالت بھی دیکھی جائے گی نا۔ تو چور کی چوری جب عدالت میں ثابت ہو جائے تو اس کا ہاتھ ضرور کاٹا جائے گا، اور مقدمہ عدالت میں پہنچنے سے پہلے اگر مالک چور کو معاف کر دے تو یہ جائز ہے، مگر عدالت میں پہنچنے کے بعد معاف نہیں کرا سکتا۔ یہ ابن صفوان کہتے ہیں کہ ایک دفعہ مسجد میں اپنی چادر کا تکیہ بنا کر اپنے سر کے نیچے رکھ کے سوئے ہوئے تھے، یہ ابن صفوان۔ ایک شخص آیا اور راستہ سے اس نے وہ چادر آپ کے سر کے نیچے سے کھینچ لی۔ ابن صفوان بن امیہ کی بھی جاگ آ گئی تو اسے پکڑ کر رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا۔ تو ایسے حدیث بہت ساری ہیں اس میں، تو پتہ بھی چل گیا کہ کتنی مالیت کی چوری ہوگی اور ہاتھ کتنا کاٹا جائے گا، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں کونی تک یا مونڈے تک، کیونکہ ید عربی میں کہتے ہیں پورا بازو جو ہوتا ہے، تو کہتے ہیں مطلقاً ہاتھ کٹے گا، یعنی کف ایتھیلی تک۔ اگر پھر کٹتا ہے تو پھر دوسرا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ تو اب دیکھیں چوری میں ہاتھ کاٹنا، اور یہاں پہ جو مونس کا آیا ہے، زنا میں پہلے عورت کا لفظ آتا ہے اور اس میں چوری میں، کیونکہ چوری کی جو ہوتی ہے نا اس میں زیادہ تر آدمی ڈاکو چور ہوتے ہیں اور وہی اس طرح کا قدم اٹھا سکتے ہیں، اور جو زنا والا ہوتا ہے اس کہتے ہیں زیادہ تر عورتیں انوالو ہوتی ہیں۔ اب اس میں دیکھیں حکمت کیا ہے، پتہ نہیں کل آئی تھنک دبئی میں کوئی پورا سیور اس نے پہنا دبئی کے کسی مال میں، مال سے باہر سے بھی ہو کر آ رہی اور کہہ رہی تھی او مائی گاڈ کسی نے مجھے لوٹنے کی کوشش نہیں کی۔ پتہ ہے جن جگہوں پہ چوری کی سزا ہوتی ہے یہ، تو وہاں آپ سعودی عرب بھی چلے جائیں تو نماز کا وقت ہوتا ہے تو جویلری کی دکانیں جو ہوتی ہیں نا اسی طرح وہ ایک چادر سی ڈال کر چلے جاتے ہیں، کوئی تالے نہیں لگاتے، کوئی دروازے بند کرنے کے نہیں جاتے نا۔ تو ایسا ہے کہ لوگوں نے نا یہ کہا ہے کہ یہ اسلام بڑا سخت ہے، بڑے سخت حکم لگاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ویسٹ میں چاہے کوئی قتل بھی کر لیتا ہے تو اس کو جیل میں ڈال دیتے ہیں، چوری کر لے کچھ کر لے، یعنی یہاں پر کیپٹل پنشمنٹ نہیں ہے، اور جو ہوتی ہیں دوسری سزائیں ہوتی ہیں جن کو تعزیر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تعزیر جو ہے جو وقت کا حکمران ہوتا ہے وہ اس کے مطابق سزائیں دیتا ہے، وقت حالات کے مطابق۔ اور کبھی دو مجرم ہوتے ہیں، سیم انہوں نے گناہ کیے ہوتے ہیں، ایک مجرم کی ہسٹری دیکھتے ہوئے تعزیر میں اس کی سزا کچھ ہو سکتی ہے، دوسرا نیک شریف تھا مجبوری سے کیا اس کی سزا، دونوں کی سزاؤں میں فرق بھی ہوتا ہے تعزیر میں۔ اب اس میں ایسا ہے کہ امریکہ کی جب میں نے کرمنل لا پڑھی تھی تو ہمیں ملا تھا پروجیکٹ، اس پہ کام کریں آپ، لکھیں نا اس کے اوپر، یعنی تو کہ یہ اسلام نے جو پنشمنٹس دی ہیں وہ صحیح ہیں یا جو ویسٹ میں ہوتا ہے نا، تو اس پہ کو دیکھا تو ادھر جو جیل ہے نا ان کے اوپر جو خرچے ہیں کروڑوں کے چلے جاتے ہیں، مہینوں کے خرچے، سالانہ خرچے بہت زیادہ ہیں، کیونکہ اسلام نے پنشمنٹ دے دی ہے۔ جو ہی سزائے کوڑے لگے ہیں وہ بندہ چلا گیا اپنے آپ کو کریکٹ کر لیتا ہے، لوگوں کے سامنے سزا دی جاتی ہے، وہ ایک طرح سے نکال عبرت بن جاتی ہے۔ لیکن ایک چور جو ہے نا کسی جیل میں جاتا ہے، باقی لوگوں کی کمپنی میں جب باہر نکلتا ہے تو اور بڑا ہی گنڈا اور بہت ہی بڑا چور بن کر نکلتا ہے۔ تو آیت نمبر 39 پہ چلتے ہیں۔ علم کیا نہیں، تعلم آپ نے جانا، اللہ بے شک اللہ لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی، یعذب و عذاب دیتا ہے من یشاء جسے چاہتا ہے، ویغفر لمن یشاء اور بخش دیتا ہے جسے چاہتا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ جو ہے بہت خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ اگر مجرم جو ہے ظلم کے بعد توبہ کر لے، مجرم کا ظلم اپنے اوپر ہے اور دوسرے کے اوپر بھی ہے، جس کی چیز وہ چرا رہا تھا تو اس کے اوپر بھی ظاہر ہے اس کے بھی فرق آتا ہے۔ اب اگر وہ پلٹ آیا
हुक्म सिर्फ चोर के लिए नहीं है, आम है, जो भी गलती करे इसमें उस जुर्म से तौबा कर ले, इस्लाह कर ले, अल्लाह ताला उसको माफ कर देगा। और क्योंकि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लाह ताला बहुत बड़ा मालिक है, ज़मीन और आसमान की बादशाहत उसी की है, जो इतना बड़ा बादशाह है, इसकी रहमत है, फज़ल है, उसकी मग़फ़िरत है, वो सब कुछ कर सकता है। तो इस्लाम में जुर्म के बाद सज़ा, फिर तौबा के ऊपर माफ़ी है, मरने के बाद नहीं है। जो सज़ा भुगतनी है दुनिया ही में भुगत ले। और जो एक कबीला गामदी की औरत ने की थी, तो उसका क्या हुआ था कि अल्लाह ताला ने उसको ना माफ़ कर दिया था। तो और अब आई थिंक खालिद बिन वलीद गुज़रे थे, तो उसके ऊपर खून की छींटें पड़ी थी, तो उन्होंने कहा था कि जाते-जाते मुझे भी ना कर गई, ग़लीज़ कर गई। तो आपने फरमाया था अगर इसकी तौबा पूरे मदीना में तक़सीम की जाए तो तब भी ना काफ़ी होगी। यानी जो बंदा ज़िंदगी में तौबा कर लेता है, अपने ऊपर उसकी सज़ा ले लेता है, तो वो पाक हो जाता है। तो आयत नंबर 40 पे हम बंद करते हैं क्योंकि टाइम हो गया है। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।